हेलो, वेलकम टू चैनल। सबसे पहले हम हमेशा की तरह अपना पीएनएल देखते हैं। तो आज के दिन यहाँ पे आप देखो, मतलब मुझे 2200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ मुझे, नहीं कोई बड़ा लॉस हुआ। बस मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, रोज आप देखते होगे कि कभी भी मेरे को बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होता, तो कभी भी मुझे बहुत बड़ा लॉस नहीं होता। लेकिन जो भी मेरे पास प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मैं आपके साथ में डेली शेयर जरूर करता हूँ। तो आज के दिन 2200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। पुट साइड में मुझे लगभग 6700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो कॉल साइड में मुझे लगभग 4500 रुपये का लॉस हुआ। मैं करता क्या हूँ, रोज एक तो स्ट्रेंगल बनाता हूँ, सेलिंग करके स्ट्रेंगल बनाता हूँ। तो उसके अंदर एक ट्रेड के अंदर लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं कि एक साइड में अगर मार्केट में मूवमेंट आएगा तो लॉस होगा, तो दूसरी साइड में मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं इसी तरीके से उसका जो मेरा मनी मैनेजमेंट है, रूल्स है, उनको फॉलो मैं करता हूँ और उसी तरीके से मेरी ट्रेड बनाता हूँ। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो दिखाता हूँ। तो मेरी जो डेली की टाइमिंग उसी के ऊपर मैं इसको बनाता हूँ। उसके बाद में जो भी मेरे एडजस्टमेंट होते हैं वो मैं करता हूँ। बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं करता कि मैंने ऐसा नहीं करता हूँ मैं 10 से 15 ट्रेड करके एडजस्टमेंट करता हूँ। मैं एक या दो बार ही एडजस्टमेंट करता हूँ, उसके बाद में मैं बंद कर देता हूँ, चाहे मुझे लॉस हो चाहे मुझे प्रॉफिट हो। अभी चलो मैं आपको मेरा थोड़ा चार्ज और दिखाता हूँ, जिसको से आपको पता चलेगा कि मेरा चार्ज कितना हुआ आज के दिन। तो लगभग 237 रुपये का, मतलब 240 रुपीज का मेरा यहाँ पे चार्जेज हुआ। तो बहुत बड़ा चार्जेज हुआ। 2240 रुपये के आसपास का मुझे प्रॉफिट हुआ है। 240 का मुझे यहाँ पे चार्जेज होगा, तो मतलब लगभग 2000 रुपये का आज के दिन का प्रॉफिट हुआ। तो कंप्लीट डे ट्रेड किया मैंने। ये आप देखोगे फ्री में कितने बजे हुआ था, कि उसके बाद में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ली। तो वो टाइमिंग और मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चला कि मैंने कितने टाइम तक काम किया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा 10 बज के 40 मिनट पे मेरा टारगेट अचीव हो गया था। उसके बाद में कोई ट्रेड मैंने नहीं बनाई। तो मैंने 1 घंटे 10 मिनट तक आज के दिन काम किया, 2000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। उसके बाद में मैंने कोई भी ट्रेड आज के दिन प्लान नहीं किया है। तो आप भी इसी तरीके से ट्रेड करो, चाहे ट्रेड एक करो चाहे दो करो, ज्यादा ट्रेड मत करो। कि अगर आप फर्स्ट हाफ में ट्रेड कर रहे हो, जैसे मेरे को फर्स्ट हाफ सबसे बेस्ट लगता है, तो फर्स्ट हाफ के अंदर ट्रेड करता हूँ। सेकंड हाफ में मैं ट्रेड कभी भी नहीं करता हूँ। अगर आपको सेकंड हाफ सही लग रहा तो आप सेकंड हाफ के अंदर ट्रेड करो, तो फिर फर्स्ट हाफ को छोड़ो। आप ये नहीं कि 9:30 9:15 से आपने स्टार्ट किया और 3:30 तक आप ट्रेड कर रहे हो, ऐसा कभी भी मत करो। कंप्लीट डे ट्रेड मत करो। अगर आप कंप्लीट डे ट्रेड करोगे तो लॉस में ही रहोगे। अब मार्केट में 1 घंटे 2 घंटे इसी तरीके से ट्रेड करो, उसके बाद में आप मार्केट को छोड़ दो, पूरे दिन मत देखो। अभी हम देखते हैं निफ्टी के अंदर कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अप साइड में देखोगे तो एक रेजिस्टेंस है, नीचे की साइड में हम सपोर्ट की बात करें तो ये आज का सपोर्ट है। जो हाई है आज का डे हाई है वो हमारी रेजिस्टेंस है, नीचे जो लो है वो हमारे लिए सपोर्ट है। अगर इसके बीच में मार्केट ओपन होता है, कहीं भी, चाहे यहीं पे हो या चाहे यहीं पे हो, और बिल्कुल बीच में इसी एरिया के आसपास मिलता है, और हमें सेलिंग करनी हो तो स्ट्रेंगल बना सकते हैं। इससे ऊपर का हमें सी को सेल कर देना है, इससे नीचे के हमें पी को सेल कर देना है। और जब तक इस रेंज के अंदर है, कल के दिन एक्सपायरी से एक दिन पहले का है, तो हमें अच्छा खासा डिक्के भी यहाँ पे मिलेगा। तो हमें सबसे बेस्ट ट्रेड यही रहेगी, अगर सेलिंग करनी है तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा डिके ले सकते हैं। बाइंग करनी है हमें तो इस एरिया को अवॉइड करना है। इससे ऊपर और इससे नीचे निकलेगा तभी हमें बाइंग करनी है, इस एरिया में हमें बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अगर यहाँ से मान लो कि यहाँ पे अगर हमें मिलेगा तो ये एक बार रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो यहाँ से हमें नीचे की साइड के लिए ट्रेड करना है। अगर यहाँ पे आता है तो हमें ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, अप साइड के लिए ट्रेड करना है। क्योंकि मार्केट के अंदर बड़ा मूवमेंट हो चुका है, और बड़ा मूवमेंट जब मार्केट के अंदर हो जाता है ना, तो उसके बाद में मार्केट एक रेंज के अंदर फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो कल के दिन मार्केट रेंज के अंदर फंस सकता है, और फिर एक्सपायरी के दिन मार्केट एक मूवमेंट दे सकता है। तो हमें कल के दिन रेंज के हिसाब से ट्रेड करना है कि अब मिले तो हमें यहाँ पे पुट की पोजीशन को बाई करना है, डाउन मिले तो हमें सी की पोजीशन को बाई करना है, बीच में मिलता है तो हमें अवॉइड करना है, सेलिंग करनी है तो हमें स्ट्रेंगल बनाना है। अब हमें गैप अप की स्थिति में देखते हैं। अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है तो मार्केट फिर एक छोटी रेंज के अंदर बिल्कुल जरूर फंसेगा, क्योंकि एक तो लगातार आज के दिन भी लगभग 5% के आसपास विक्स गिरा है। तो कल मार्केट एक रेंज के अंदर फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अब 10 बजे तक मार्केट को देखना, और 10 बजे के बाद में आपको जो भी प्लान करना हो, सेलिंग का, स्ट्रेंगल बनाने का, स्ट्रेडल बनाने का, वो बना सकते हो। बाइंग करनी है तो बाइंग आप 2 बजे या फिर 1:30 के बाद में देखना। इससे पहले बाइंग के लिए आप अवॉइड करना, कि जब तक वो रेंज बनाएगा उस रेंज को नीचे आप साइड में ब्रेक करता है तो आप ट्रेड का प्लान करना। अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन अगर ओपन हो गया मार्केट, तो यहाँ से शार्पली सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। मतलब 100 से 150 पॉइंट अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है तो वहाँ से शार्पली सेलिंग नीचे की साइड में आ सकती है। तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को हमें देखना है, और उसके लो को ब्रेक करता है
तो हमें वहाँ पे एक बार पुट की ट्राई हम कर सकते हैं। क्योंकि होगा क्या, जैसे जिन्होंने यहाँ पे एसएल होगा, किसी का यहाँ पे एसएल होगा, किसी का यहाँ पे एसएल होगा, तो उन सभी के ऐसे एलिट होंगे, तो एक बड़ा मूवमेंट नीचे की साइड में हमें देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।